हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और खूब पढ़ाई करें, जिससे आपका भी सपना साकार हो और आपके साकार सपने से मेरा भी सपना साकार हो। भाई, आपका सिलेक्शन ही मेरा सपना है। आप सिलेक्ट हुए, दैट मीन्स हमको एक बहुत बड़ा गिफ्ट आपने दे दिया। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। क्लास 12 जो बोर्ड एग्जाम बच्चे देने जा रहे हैं उनके लिए, और जो बच्चे हमारे नीट और जेई का सपना लिए हुए हैं, और कुछ बच्चे बेटा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंटर के बाद अपने कैरियर की शुरुआत करने जाने वाले हैं। कुछ बच्चे बीएससी करते हैं अच्छी जगहों से। तो समय आप लोगों का ज़्यादा नहीं लेंगे, हम आ जाते हैं सीधे टॉपिक पे। तो आज आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि बेटा बड़ा पेचीदा टॉपिक है। लोग सोचते हैं यार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये बुक में देखते हैं रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इन सब से हटा करके एक नया वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कहाँ से आ गया। और इतना ही नहीं, 11th में भी हम लोग वेव पढ़े हैं, पूरा चैप्टर पढ़े हैं वेव का। उसमें वेव कैसे मोशन करता है, किस तरह से क्या क्या होती है, सारी चीज़ें पढ़े हैं। और उसमें साउंड वेव हम लोग पढ़े हैं। तो आखिर फिर ये अलग से एक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से क्यों आया, एक सोचने वाली बात है। तो बेटा ये जो चैप्टर है इसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस क्या है समझा जाए। आप सोचो, हम लोग कहते हैं कि बेटा सन से यूवी रेज आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, जो डायरेक्ट अगर शरीर पे पड़े तो बड़ा नुकसान करेंगे। तो सोचने वाली बात है कि अल्ट्रावायलेट रेज सन से आप तक आई कैसे। भाई, सन से आप तक आने में कहीं हो सकता है कि मीडियम मिला हो वेव को, कहीं नहीं मिला हो। अल्ट्रावायलेट रेज जो आई वो कहीं बिना मीडियम, उसको मीडियम मतलब रास्ते में कहीं मीडियम मिला, कहीं मीडियम नहीं मिला। दैट मीन्स नॉर्मली एक दिमाग में होता है कि किसी चीज को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। भाई, आप सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। उसी तरह से डिफरेंट टाइप के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए पहले वायर्स यूज होते थे। आज मोबाइल कम्युनिकेशन है, कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी बेस्ड पर सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। ठीक है, जो भी है, मीन्स मैक्सिमम केसेज में ये देखा गया है कि मीडियम चाहिए होता है एक जगह से दूसरे जगह किसी भी रेज को, वेव को जाने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खासियत ये है कि ये भैया बिना मीडियम के भी एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है। और इसके अंदर बहुत सारे वेव हम पढ़ेंगे। एक्सरे होता है, गामा रे होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होता है। ये सारे रेज हम जानते हैं किसमें हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना मीडियम के चला कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना मीडियम के चला कैसे। तो सबसे पहले यहां पर पॉइंट वाइज हम लोग बात करते हैं, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहे। बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1831, आज हम लोग 2022 में हैं, सोचिए 2022, हमें लग रहा है कि 1831 से 2022, मतलब कि 200 साल अप्रॉक्स ये पुरानी बात है। सोचिए, आज आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, ये लोग बेचारे 200 साल पहले रिसर्च कर रहे थे।
कहते हैं टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया, हम बहुत आगे हैं। यार हम लोगों से ज़्यादा तो ये काम करते थे। 1831 में ऐसे ऐसे रिसर्च कर डाले। तो 1831 में अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन्होंने हम लोगों को बता दिया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये 1831 में फैराडे लॉ से हम लोगों को पता चल चुका है। हम इसका बेटा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर दिए हैं, आप चाहो तो पिछले वीडियो में जाके देख लो। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि मैंने क्या बताया था। लेट अस सपोज अगर हम एक कॉपर का इस तरह का एक कॉपर का वायर ले लिए, चलिए ये इस तरह का वायर हमने ले लिया कॉपर का, ये पूरा प्लेट है भैया, ये ठीक है, ये कॉपर का। चलिए अब हम इसको लेने के बाद क्या किए, इसको लिए और इसके इस रीजन में हम क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड को, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस बढ़ा रहे हैं। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्टिन्यूअस बढ़ा रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यहां पे फ्लक्स जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से क्या जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। और फ्लक्स को चेंज करने से क्या जनरेट होगा, फ्लक्स को चेंज करने से क्या जनरेट होगा, भाई फ्लक्स अगर चेंज होगा तो हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा। और जब ईएमएफ मिल गया तो उससे क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। यही तो यार ईएमआई मैंने आपको पढ़ाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फील्ड चेंज हुआ, फ्लक्स मिला, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ मिला, ईएमएफ मिला तो करंट मिल गया। क्योंकि ईएमएफ बेसिकली है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है। हमने बताया है आपको कि बैटरी के केस में भैया जो काम वोल्टेज करता है, एसी के केस में वही काम ईएमएफ करता है। तो ये कॉन्सेप्ट। अब अगर आप सोचिए ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आपने सीखा है, ये क्या करता है, ये हमेशा जिससे प्रोड्यूस होता है उसी का अपोज करता है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है और ये प्रोड्यूस हुआ। अंदर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से ये प्रोड्यूस होगा तो ये किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ये भैया इस तरह से इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। अब आप सोचिए अगर इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से आप यहाँ थोड़ा सा और बाहर आइए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई की बात कर दें और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दे तो किधर भागेगा, ये पीछे भागेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इधर भाग रहा है पीछे की तरफ तो फील्ड आगे की तरफ। इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा है तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, समझिएगा। जैसे यहां पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, सॉरी यार ये तो गलती हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रही है, इंड्यूस करंट तो उल्टा पैदा होगा ना, इंड्यूस करंट इस तरफ पैदा होगा भाई। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये सारी बातों को सही रखने के लिए सबसे शार्ट काम ये कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर कर लेते हैं, काम बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर होता
मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर होता तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर बढ़ रहा है, तो ये करंट जो इंड्यूस करंट होगा ये क्या करेगा, अंदर की तरफ फील्ड पैदा करेगा, अंदर की तरफ जो फील्ड पैदा करेगा वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, मतलब इसको कम करेगा। तो ये करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज। करंट क्लॉकवाइज, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन से कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है करंट। अच्छा, करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से मिलेगा। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, करंट के अपोजिट मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो हम आते हैं यहाँ पे कि चार्ज फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज, निगेटिव चार्ज अपोजिट मूव करता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझिए हम बेसिकली किए क्या थे, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं और रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। यही बात फैराडे साहब ने 1831 में बताया था। अच्छा, अगर यही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा होता, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होता तो क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होती। क्यों, क्योंकि इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होता। समझ में बात आई। तो ये बात फैराडे साहब ने 1831 में, आज से 200 साल पहले हम लोगों को बता दिया था। उसी समय कुछ लोगों के दिमाग में आया, कुछ लोगों के किसके, जो सोचते थे, जो कुछ करना चाहते थे, तो कुछ लोगों के दिमाग में आया। उस कुछ लोगों में जो सबसे ऊपर का नाम है वो है मैक्सवेल साहब। इनके सामने तो ये बच्चे थे बेचारे, लेकिन जब ये थोड़ा पढ़े लिखे और अच्छे से पढ़े तो इनको ये समझ में आया कि यार अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है तो सिमेट्री तो ये कहती है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ उनकी सोच थी, ये कोई थियरी नहीं डेवलप हुई थी, इस पे किसी तरह का कोई सिद्धांत नहीं था, इस पे इनके दिमाग में बस ये बात आई। और जब ये बात जब इनके दिमाग में आई तो ये काम करना चालू कर दिए। खाली सोचे नहीं आप लोगों की तरह, आप लोग तो सोचेंगे कि यार तो बड़ी मस्त लग रही थी, तो इनका दिमाग उस मस्त लगने पे नहीं चलता था। इनका दिमाग चलता था कि यार ये होगा, ये तो होना चाहिए, तो ये कैसे होगा, क्या कैसे होगा, प्रपोज कैसे करना है, नहीं मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होना चाहिए। यही था जन्मदाता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब इस बात को ये तो समझे, लेकिन इसको बताएं कैसे, आते हैं अब इनकी बातों को करते हैं। ये तो समझ में आ गया कि फैराडे साहब ने हम लोगों को क्या बताया था। फैराडे साहब ने हम लोगों को बताया था कि अगर भैया मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आते हैं यहां पे। अब मैक्सवेल साहब के दिमाग में क्या गूंज रहा था, इनके दिमाग में ये आ रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कहे और हो गया, इतना आसान नहीं होता है रिसर्च, बहुत मेहनत लगता है। तो देखते हैं, तो इस बात को देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं। एक कैपेसिटर लिया गया, मींस
इनका जो ऑब्जर्वेशन था, एक कैपेसिटर, कैपेसिटर का प्लेट आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों का शेप साइज इक्वल होना चाहिए, और बाकी आप कोई भी शेप का यहाँ पे कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। ये हम जो शेप लिए हैं इसका सर्कुलर इसलिए लिए हैं कि अगर हमको एरिया की ज़रूरत पड़ जाए तो हम आसानी से रख दें। ये स्विच हमने लगाया, स्विच को ऑन किया, जैसे स्विच को ऑन करूंगा ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज आपको दिखना चालू हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। और ये ऐसा नहीं होगा कि सडनली जैसे ही ऑन करोगे सारे के सारे चार्ज पहुँच जाएंगे। यहाँ पहले एक निगेटिव, यहाँ एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। मीन्स अगर हम नॉर्मली देखें तो यहाँ से ये एकक प्लस चार्ज आ रहा है, यहाँ पर अटैच हो जा रहा है, आ रहा है चिपक जा रहा है, आ रहा है चिपक जा रहा है। अब भैया एक एक ठो प्लस निकलता जाएगा तो ये एक एक ठो माइनस होता जाएगा। अरे यार 1,00,000 रुपया आप देते जाओ तो 1,00,000 रुपया आपकी कमी होती जाएगी ना। 100 रुपया रखे, चलो 1,00,000 रुपया बड़ी गेम हो गई, हम लोग अपने लेवल में बात करते हैं। 100 रुपया रखे हैं, अब हम किसी को 10 रुपया दिए, हम कितने में आ गए 90 में। अगेन 10 रुपया दिए 80 हो गया, अगेन 10 रुपया दिए 70 हो गया, अगेन 10 रुपया दिए 60 हो गया, अगेन 10 रुपया दिए 50 हो गया। मतलब ये कि जैसे जैसे हम देते जा रहे हैं वैसे वैसे हम क्या होते जा रहे हैं, माइनस होते जा रहे हैं। हम जैसे जैसे देते जा रहे हैं हम क्या होते जा रहे हैं, माइनस होते जा रहे हैं। मतलब ये जैसे जैसे DQ चार्ज यहाँ से यहाँ भेजते जाएंगे वैसे वैसे ये माइनस होते चले जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होते जाएगा, यहाँ पे निगेटिव होते जाएगा। अब सोचिए अगर DQ चार्ज इधर जा रहा है इसका मतलब कि यहाँ पर करंट फ्लो होना चालू हो गया, यहाँ पर करंट फ्लो होना चालू हो गया। अब जब करंट फ्लो होना चालू हुआ, मान लीजिए यहाँ पे हम एक पॉइंट मान लिए P और यहाँ पर एक पॉइंट मान लिए Q, एक पॉइंट मान लिए Q। अब P पॉइंट पर एट पॉइंट P पॉइंट पर अगर हम B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये है बेटा एम्पियर सर्कुटल लॉ। क्या है, एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ के हिसाब से हम सिंपल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से, म्यू नॉट इंटू आई। अगर किसी सर्किट में मान लीजिए ये वायर है, करंट आई जा रहा है, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। अगर यही वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता या सेमी इनफाइनाइट लेंथ का होता तो उसके लिए पर्टिकुलर फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा लेंथ तो डिसाइड है नहीं, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। ये एम्पियर सर्कुटल लॉ है बेटा। अब अगर हम P पॉइंट के लिए अप्लाई किए तब तो ये लिख दिए। अगर हम एट पॉइंट Q लिखें तो ये बेटा आपका हो जाएगा B.dl इक्वल टू व्हाट, 0। मीन्स इस हिसाब से यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फ्री स्पेस है, यहाँ पर ये क्या है, फ्री स्पेस है। इस हिसाब से ये यहाँ से लेके आते जाइए यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ करंट हो रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कब होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहें। बिना दोनों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ होने चाहिए, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए, और दोनों जब परपेंडिकुलर एक दूसरे को क्रिएट करते रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, तो इनसे एक वेव उत्पन्न होगा और वो वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मीन्स द प्रोपगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड
ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग नेचर, मैग्नेटिक फील्ड अलग नेचर, दोनों का नेचर नहीं मिल रहा है, तब भी शादी करवा दिए लोगों ने मिल करके शादी करवा दिया। तो पटाया था किसी और को, मन लग नहीं रहा था, तब भी चलो ठीक है करा दिया शादी, शादी हो गई, दोनों का नेचर मैच नहीं कर रहा था उनसे भैया, तो बच्चा पैदा हो गया। वो जो बच्चा पैदा हुआ उसका नेचर कहाँ से मैच करेगा, तो ऑलरेडी पहले से अलग दोनों लोगों का नेचर नहीं मिल रहा, तो बच्चा हुआ ना उसका और नेचर नहीं मिल रहा, मतलब ये हुआ कि उसका भी अलग नेचर। तो एक भाग रहे हैं एक्स एक्सिस पर, दूसरे भाग रहे हैं वाई एक्सिस पर, तीसरा का बच्चा जो आया वो भाग रहा है जेड एक्सिस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पर, और बच्चा आया वो आ रहा है जेड एक्सिस पर। भैया हम एकदम, आप लोग हमारे हिसाब से रहिए। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का प्रेजेंस हो, और इन दोनों की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होगा, जो वेव का प्रोपगेशन होगा, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ऑल थ्री आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी यहाँ पे क्या था, फैराडे लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। मैक्सवेल साहब ने कहा कि यार ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड मिले, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हमें दोनों चाहिए मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चाहिए। बिना माँ और बिना बाप के बच्चा हो जाएगा का संभव है नहीं। तो माँ बाप, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड माँ बाप है, दोनों जब तक मिलेंगे नहीं बच्चा होगा नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का प्रेजेंस होना चाहिए, और दोनों के प्रेजेंस से तीसरा क्या हो रहा है, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां चेंज इन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं बोलेंगे, चेंज इन करंट। देखो सिंपली होता क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो एक दिमाग में बन गया कि मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो या तो एक मैग्नेट ले आके रख दीजिए, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगेगा, नॉर्थ से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, और जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी वहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा हम लोगों ने सीखा कि हम लोग किसी भी लूप में करंट फ्लो करा के मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छा खासा निकाल सकते हैं, मैग्नेट वाले से बढ़िया मैग्नेट बना सकते हैं हम करंट फ्लो करा के। मतलब एक बात ये भी पता चल गई कि मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो करा के भी पाया जा सकता है। तो दो बातें, तो दोनों में से यहाँ पे एक बात मिल गई, करंट भैया यहाँ से जा रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे चल रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो फ्री स्पेस है। अच्छा ये मैं बता क्यों रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों, एक कोई होगा दूसरे को प्रोड्यूस कर लेगा, एक होगा दूसरे को प्रोड्यूस कर लेगा, और दोनों आ जाएंगे तो इनके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने कहा कि ये बेटा फ्री स्पेस में भी होगा, ये वैक्यूम में भी होगा, और मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कि ये कैसे, ये आप मानोगे कि वास्तव में फ्री स्पेस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिखेगा फ्री स्पेस में। और जब ये बात आ जाएगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ही डिस्प्लेसमेंट करंट का मैं नाम देने जा रहा हूं, जो आज हमें सीखना है। आज हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और डिस्प्लेसमेंट करंट का अप्रोच सीख लेना है। तो इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि यहां पर फ्री स्पेस है। मैक्सवेल साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक कंपास नीडल लाए, यहां पे रख दिए,
और इन्होंने दिखाया कि जिस डायरेक्शन में कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा था, जितना डिफ्लेक्ट कर रहा था उसी कंपास नीडल को उठा के यहाँ रख दिए और लोगों को दिखा दिए कि देखो उतना ही डिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब करंट यहाँ भी है। लोगों ने डिफ्लेक्शन तो देखा लेकिन उनकी बात नहीं माने, कहे यार कैसे मान लें यहाँ करंट है, ज़बरदस्ती की बात कर रहे हो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ तो करंट होना चाहिए, करंट तो है नहीं, करंट तो है नहीं। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं है, करंट नहीं है। यहां पर आप ये समझो कि जब एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव चार्ज आ गए, जब एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव चार्ज आ गए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव फील्ड लाइन बना दो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई तो क्या हो रहा है, सारे के सारे चार्ज एक बार में तो डेवलप हुए नहीं, धीरे धीरे चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, मतलब चार्ज कॉन्टिन्यूअस बढ़ता जाएगा, चार्ज कॉन्टिन्यूअस बढ़ता जाएगा मतलब फील्ड चेंज होती जाएगी। क्या होता जाएगा, फील्ड चेंज होता जाएगा। तो फील्ड के चेंज होने से वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। अब भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पर एक करंट मिलेगा और उसी करंट को हम लोग क्या कहेंगे, उसी करंट के को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, और इस करंट से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा कितना ये भी देख लेते हैं। आप बताइए फाई ई क्या होता है, 1/ε0 टाइम ऑफ क्यू बताए हैं, ये सब कॉन्सेप्ट हमने बताया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है। तो अगर हम चेंज इन डी फाई ई बाई डी टी कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/ε0 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो ये डी क्यू बाई डी टी को हम लोग इन टर्म ऑफ करंट लिख सकते हैं। तो ये बेटा ε0 इधर आ गया, ε0 डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। बस ध्यान ये देना बेटा कि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है, ये है चार्ज चेंज ऑन कैपेसिटर, चार्ज चेंज ऑन कैपेसिटर। मतलब देखो मैंने कहा कि एक चार्ज यहाँ से निकला, पॉजिटिव यहाँ आया, दूसरा आया, मतलब एक कंटिन्यूअस चार्ज का जो चेंज हो रहा है इस पर, उसकी वजह से यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से ये डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है और उस डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट जो आया उसके कारण यहाँ पर जो फील्ड बनी, उस ये फील्ड और ये फील्ड आपस में बिल्कुल बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जितना करंट यहाँ से ये दिखाई दे रहा है उतना करंट इसके अंदर भी पैदा हो रहा है। क्यों? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट पैदा हुआ और उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, and that current is known as displacement current, that current is known as displacement current। तो लोगों को भैया ये बात माननी पड़ी। कुछ दिन तक तो ये एम्पियर साहब तो नहीं मान रहे थे, ऐसे कैसे मान लें बिना करंट के, वहां कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन बाद में इनको भी इस बात को मानना पड़ा, इस बात को मानना पड़ा। अब जब ये माने तो हमारे सामने एक नया नियम आ गया, एक नया नियम आ गया। अब भैया मैक्सवेल बड़े साइंटिस्ट हो गए, इनके हिसाब से एक नया चीज आया और वो नई चीज क्या आई, एम्पियर वाले नियम को अब चेंज करके बनाना पड़ा एम्पियर मैक्सवेल ला, एम्पियर मैक्सवेल ला। लो भैया इनकी बात मानी गई और ये हमारा बन गया B.dl इज इक्वल टू μ0 I प्लस μ0 ID। इसका मतलब समझे, इसका मतलब यहां से चले ये आ रहे हैं μ0 I आ रहा है, मतलब ये सब μ0 इंटू I है यहां तक,
यहाँ तक मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये मिलता चला जा रहा है म्यू नॉट इंटू आई, और इसके अंदर जब घुसे तो म्यू नॉट इंटू आई डी मिल गया। और इसका मतलब अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई प्लस आई डी। और ये भैया कॉन्सेप्ट बन गया, ये कॉन्सेप्ट बन गया हमारा एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इसका मतलब बेटा यहाँ पे एक समस्या और खत्म हो गई। समस्या ये खत्म हो गई कि कैपेसिटर के केस में ये नहीं समझ में आता था कि यार करंट यहाँ से चला, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, यहाँ तक आया, बिचवा में कहाँ गायब हो गया। तो बिचवा में कहीं गायब नहीं होता है, करंट मेंटेन है। देखो जितना यहाँ तक पहुँचा उतना अंदर भी जा रहा है, बस आप वो देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहां समझ में आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना किसी मीडियम के भी चल सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इस तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होकर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और वो क्या पैदा कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप 2 बार 3 बार देखिए। आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर समस्याओं का समाधान कर सकें। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।